अब कार्यकारी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए भाई साहब। अब पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। बहुत कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल गए। ये बहुत बड़ी खबर है, देश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को उसका सबसे कम उम्र का अध्यक्ष मिल गया है। बिहार के बांकीपुर से आने वाले नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पूरी खबर आपको बता देता हूं, सिलसिलेवार तरीके से आज की हर तस्वीर दिखा देता हूं। सोमवार को सुबह से ही दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हलचल देखने को मिली। सुबह से ही नितिन नवीन के नामांकन की तस्वीरें आने लगी थी। बीजेपी इसे संगठन पर्व के रूप में मना रही थी। बोर्ड में बाकायदा लिखा था भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में संगठन पर्व, मतलब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्सव, एक त्योहार, एक पर्व के रूप में बदल दिया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर से बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। दिल्ली से आई उन तमाम तस्वीरों पर एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं, विस्तार से ये समझना चाहते हैं कि कौन कौन से नेता वहां पहुंचे हैं। तो सबसे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 15 दिसंबर 2025 की है, जब दिल्ली में नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें हाथ पकड़कर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है, जहां दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में उनका नामांकन भरा गया। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत सभी बड़े मंत्री मौजूद रहे। नितिन नवीन के नामांकन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और 4 बजे तक चलती रही। इस दौरान क्या हुआ? देश भर से बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे। क्यों? क्योंकि पार्टी की एकता और समर्थन का मजबूत संदेश पूरी दुनिया को एक साथ देना था। देश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी तस्वीर को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए विस्तार न्यूज की पूरी टीम दिल्ली में डटी रही। दिल्ली से आई हर तस्वीर पर आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, सभी बड़े चेहरों को हमारे कैमरे ने कैद कर दिया है। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से दिल्ली पहुंचे थे, रंजना दुबे मेरी सहयोगी भोपाल से दिल्ली पहुंची थी, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को दिखाने के लिए अमृत तिवारी पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे विश्लेषण करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अब इन दो तस्वीरों को और देखिए। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हैं। ये बीजेपी की वो बड़ी शख्सियत हैं जो नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से लेकर उनके नामांकन तक एक साथ नजर आए। ये तस्वीर बीजेपी की अंदरूनी एकता और नेतृत्व ट्रांजिशन यानी कि बीजेपी में बदलाव की मजबूत तस्वीर पेश करती है। इसके साथ ही एक तरफ अमित शाह की स्ट्रेटेजिक पावर, मतलब उनकी रणनीतिक क्षमता, दूसरी तरफ जेपी नड्डा की संगठनात्मक मजबूती और दोनों का नितिन नवीन पर भरोसा भी ये तस्वीर बखूबी दिखा रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी नितिन नवीन का नामांकन दाखिल कराने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। दोनों ही मुख्यमंत्री नितिन नवीन के प्रस्तावक बने थे, इसलिए इन तस्वीरों को भी देखिए। देश के अलग अलग राज्यों से बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री दिल्ली मुख्यालय में पहुंच रहे थे। लेकिन अब उस तस्वीर के बारे में भी बात करना जरूरी है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ठीक 2 बजे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और की मौजूदगी में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन का नामांकन प्रस्ताव दिया गया। नामांकन प्रस्ताव बीजेपी के रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया। इसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नेताओं ने भी नामांकन प्रस्ताव दिया। रिपोर्ट दिखाइए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी नितिन नवीन का नामांकन प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 20 दिग्गज नेताओं के साथ नितिन नवीन के प्रस्तावक बने। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के पार्टी नेताओं के साथ नामांकन प्रस्ताव दिया। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी विस्तार में उसने बात की। वो भी सुनिए, नए अध्यक्ष को लेकर नेता क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने किया। एक लंबा मिशन है भारतीय जनता पार्टी, उस मिशन के लिए युवा नेतृत्व का मिलना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। पार्टी सब डिसाइड करती है और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है और उसी अनुसार ये कहना चाहिए कि हमेशा ये इसी प्रकार इलेक्शन होते हैं। और आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य। नई ऊर्जा के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्वाचन होगा और इसमें बहुत ही भारतीय जनता पार्टी में खुशी है, उमंग भी है। और जब व्यक्ति ठीक चयन होता है, कभी एक व्यक्ति तय भी नहीं करता, समूह तय करता है, ग्रुप तय करता है, और इसलिए सर्वमान्य होता है। और ये पार्टी उस विचारधारा की नहीं है जहाँ एक ही परिवार के ऊपर 50-100 साल तक पार्टी चली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता क्या कह रहे हैं आपको बता दिया। अब नितिन नवीन को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैक्टर भी आपको समझा देता हूं कि बीजेपी ने नितिन नवीन को ही क्यों चुना है। देखिए, नितिन नवीन सबसे युवा और नया चेहरा है। बीजेपी ने यहां पर युवा नेतृत्व पर भरोसा दिखाया है, जिसका मतलब है पुरानी पीढ़ी को धीरे धीरे पीछे हटाकर नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंप देना। इसके साथ ही 2029 लोकसभा चुनाव के लिए युवा नेतृत्व पर फोकस किया है। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के पीछे क्षेत्रीय बैलेंस भी बड़ा फैक्टर है, यानी कि बिहार से पहली बार कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। इससे क्या होगा? इससे पूर्वी भारत में बीजेपी की स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी। उधर जाति फैक्टर भी समझा देता हूं। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में कायस्थ समुदाय का प्रभाव अच्छा खासा है। खासकर पश्चिम बंगाल में भद्रलोक वोट बैंक को साधने की प्लानिंग है, क्योंकि कुछ ही महीनों में बंगाल में चुनाव होना है। इसके साथ ही नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद हैं। नितिन नवीन बीजेपी के अनुशासित सिपाही, वो भी कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करते और बिना शोर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहते हैं। इसी तरह केंद्रीय और राज्य के मंत्री नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुना देता हूं। सुनिए। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी है।
संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्यकर्ता जाता है। आप अपनी क्षमता से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकते हैं। ये आज नितिन नवीन जी के जो चुनाव से ये बात साबित होता है। नड्डा जी ने जिस ऊंचाई पर सीधे मुद्दे की बात यह है कि कल पूरे दिल्ली में आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कितने अनुशासित सिपाहियों का एक पूरा दल है। इसलिए हमने भी अपने पूरे दल बल को दिल्ली में झोंक दिया है। आपको अमृत तिवारी दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी दफ्तर हेडक्वार्टर से लाइव हैं। आपको छत्तीसगढ़ भवन से रोहित मिश्रा दिखाई दे रहे हैं और रंजना दुबे दिखाई दे रही हैं आपको मध्य प्रदेश भवन से। सबसे पहले मैं एमपी और सीजी का रुख कर लूंगा क्योंकि इन दोनों के पास कोई ना कोई मुझे लगता है अगर है बातचीत करने के लिए तो देखते हैं, बात करते हैं। कौन कौन से नेता को आपने देखा, किन किन से बात की, क्या किया? रंजना, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, फिर रोहित आपके पास, फिर आखिर में राष्ट्रीय स्तर का विश्लेषण सुनने के लिए अमृत तिवारी के पास। रंजना। सर, बहुत सारे नेता हैं जो मध्य प्रदेश से एमपी भवन में ठहरे हुए हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें शामिल हुए हैं। और अभी आप देखेंगे कि हमारे साथ जो वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज आप निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल हुए और एक अलग आज का जो निर्वाचन रहा सर, और जो परंपरा है वो लगातार आगे बढ़ी, लेकिन सर एक संदेश यहाँ से गया है कि अब युवा के हाथों में बागडोर है और एक नई जो पीढ़ी है वो अब आने वाले समय के लिए तैयार हो रही है। निश्चित ही आप जो बता रही हैं ये बात पार्टी ने भी तय किया है, संगठन ने भी तय किया है और हमारे वरिष्ठों ने, सभी लोगों ने तय किया है। जैसा अभी आप कुछ सालों से देख रही हैं कि पार्टी में अब नई पीढ़ी के लिए परंपरागत पुरानी पीढ़ी भी है, लेकिन उसके साथ नई पीढ़ी को अब ज़्यादा महत्व इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वो नए जोश के साथ में काम करे। ये बात सही है कि वरिष्ठ लोगों में अनुभव होता है और अनुभव का भी अपने तो होता है। अनुभव को बाजार में नहीं खरीदा जा सकता, किताबों में नहीं रखा जा सकता। वरिष्ठता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बाजार में नहीं खरीद सकते। साल आप राजनीति करेंगे तो आप सीनियर तभी कहला सकते हैं। तो सर, आप सीनियर का अनुभव भी जो तमाम जो युवा अब आएंगे उनको आप लोगों का जो अनुभव है, यदि मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 50 साल राजनीति में और 42-43 साल विधायी जीवन में विधायक के रूप में जिया है तो मेरा जो अनुभव है सन 84-85 से, वो अनुभव मेरी पूंजी है, वो मेरी धरोहर है। कुछ प्रसंगों के बारे में लोगों को मालूम हो सकता है लेकिन सारी घटनाओं के बारे में मालूम नहीं हो सकता। तौर पर अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं और अनुभव बहुत जरूरी है, लेकिन 2047 का विजन भी जरूरी है। रोहित मिश्रा दिल्ली में सीजी भवन में हैं, छत्तीसगढ़ भवन में हैं, आपका रुख कर लेता हूं। आपके साथ कौन है, क्या क्या देख पा रहे हैं, कितने मंत्री नेता यहां ठहरे हुए हैं और क्या हलचल है? रोहित। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ तस्वीर दिखा देता हूँ ज्ञानंद जी, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से कुछ देर पे निकलने वाले हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही सरोज पांडे जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो भी यहीं पर ठहरी हुई हैं और फिलहाल वो भी यहाँ से थोड़ी देर पे रवाना होने वाली है। और कुल मिलाकर थोड़ी देर पहले मैंने राम विचार नेताम जो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं दयाल दास बघेल, उनसे बातचीत की और तभी सभी लोगों ने खुशी जाहिर की। खुशी उनकी दुगनी इसलिए हो गई क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं नितिन नवीन, और प्रभारी रहते हुए उनको सभी के साथ में काम करने का उनको जो है वो मौका मिला है और कुल मिलाकर उस मौके को लेकर भी कहीं ना कहीं सभी लोगों ने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही कल सुबह 10 बजे तमाम लोग 17 जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में 17 नेता आए थे, जिसमें विधायक है, मंत्री है, सांसद है, तमाम लोग शामिल थे, वो जाने वाले हैं, जो कि लगभग 11:30 बजे नितिन नवीन की ताजपोशी होने वाली है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे और इसके साथ में ही जो तमाम और वरिष्ठ नेता हैं उनके भी आने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर छत्तीसगढ़ सदन में जारी है। साथ ही साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वर्तमान समय पे अलग अलग जगहों पे दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं की खुशी जो है वो दुगनी हो गई है। बिल्कुल, अभी कोई किसी से बात करने की कोई गुंजाइश है या फिर अभी अंदर जाने से रोका जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? अंदर कौन कौन है रोहित?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए उनके कारकेड की सुरक्षा के तौर पर फिलहाल यहाँ पर रोका गया है और अंदर में सिर्फ वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही मौजूद हैं, जो कि भी थोड़ी देर पे निकलने वाले। बाकी तमाम वरिष्ठ नेताएं अलग अलग जगहों पर मौजूद है, चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मंत्री की बात हो, सांसद की बात हो, अलग अलग नेताओं से, अलग अलग वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए अमृत, आपका रुख कर लेते हैं, कारकेड निकलने वाले ज्ञानंद जी, इसलिए आपका रुख कर लेते हैं। दिन भर आपने जो देखा, दिन भर आपने विश्लेषण किया, पीछे आपके देख रहा हूं मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय को सजाया गया। जरा एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिएगा, उसके बाद फिर विश्लेषण शुरू करिएगा उसको दिखाते हुए। अमृत। बिल्कुल ज्ञानंद जी, मैं यहाँ इस तरह से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे विस्तार न्यूज एकमात्र चैनल है जो इन सारी चीज़ों को दिखा रहा है। कल ताजपोशी होने वाली है और उससे पहले देखिए, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं ये किस तरह से भव्य से यहाँ दिवाली की तरह पूरे मुख्यालय को, हेडक्वार्टर को सजाया गया है। जिस तरह से भव्यता सजाया गया, जितना बड़ा हेडक्वार्टर है उसी भव्यता से इसको सजा दिया गया है। और सामने देखिए, मैं चाहूँगा वसीम थोड़ा जल्दी आते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ वो मंच है जहाँ पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुद मौजूदगी होगी और यहीं से 11:30 बजे ताजपोशी पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर जो है यहीं से होगा। यहां से जो नितिन नवीन है उनके हाथों में पूर्णकालिक अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। यहां पे गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे। ये जो प्रांगण है यहाँ पे जितने भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं इस फ्रंट रो में यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ कुर्सी लगनी जो है शुरू हो गई है, फूल मालाएं जो हैं वो तैयार होनी शुरू हो गई हैं, सजाने की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। यहाँ से जो तमाम बड़े नेता हैं, यहाँ पे बड़ी भीड़ पूरे दिन भर रही है, लेकिन अब यहाँ पे खाली है। सब कहीं अपने सदन या भवन यहाँ पे पहुंच चुका है और साथ ही साथ वहाँ पे अब बातचीत का दौर चल रहा है। साथ ही कल क्या आप देखेंगे पहन ओढ़ करके जो लोग आएंगे आपके बगल में अमृत ये जो कटआउट है, कुर्सी, फूल, ये जो आप दिखा रहे हैं, इनको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते रहिए। बहुत अच्छी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, देश यही देखना चाह रहा है। जी मैं दिखा जी बिल्कुल। ये देखिए कुर्सी तकरीबन 600 के करीब जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों से जो है जो पदाधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो पहुँच रहे हैं। उनके लिए देखिए पूरी तरह से कुर्सियाँ लगाई हैं। ये ब्लॉक में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अति विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पे बैठेंगे। दूसरी तरफ यहाँ जो बैरिकेटिंग कर दी गई है, जो कि हमेशा एक तरह समान रूप से रहता है, इस बैरिकेटिंग में दूसरे जो लेवल के जो अपने पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब यहाँ पे बैठेंगे। ये देखिए कुर्सियां जो सजाई गई हैं ताकि यहाँ पे तकरीबन 700 लोगों को जो है बैठाया जा सकते हैं, उस तरह की क्षमता यहाँ पे रखी गई है। ये कटआउट दिखाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपने जो चिन्हित किया। यहाँ पे देखिए जगत प्रकाश नड्डा है और यहाँ नितिन नवीन है और उधर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के पास आप देख सकते हैं एक जो है एक्सिस जो होता है पावर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कटआउट खड़ा है। दूसरा वर्तमान जो संगठन के सेंटर है पावर के, जगत प्रकाश नड्डा है और कल हैंडओवर होने वाला है। यानी कि अगला 2029 जो लोकसभा चुनाव है, इसके दौरान जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं नितिन नवीन की ही अगुवाई में होंगे। एक जो प्रथा अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुई, लाल कृष्ण आडवाणी से शुरू हुई, मुरली मनोहर जोशी से शुरू हुई, वो पार्टी जो 3 से लेकर के और यहाँ पे शतक और तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है, इन तस्वीरों को आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। कल का जो एक मेगा इवेंट होने वाला है उसको आपने दिखाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश कीजिएगा। रोहित आप और रंजना, आपने मुख्यमंत्री से बात की है, जय महाकाल का उद्घोष उन्होंने किया है, लेकिन इसके अलावा भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, नेता, विधायक जो गए हैं उनसे बात करने की आप लोग लगातार कोशिश करिएगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।